आज का हमारा टॉपिक है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मांग की लोच। हमने लॉ ऑफ डिमांड स्टडी किया था। देखिए क्या स्टडी किया था लॉ ऑफ डिमांड में। मांग का नियम, कि जो ये मांग का नियम है ये क्या शो करता है, किसी वस्तु के मूल्य तथा इसकी मांगी जाने वाली मात्रा के बीच में के मध्य विपरीत संबंध को बताता है। लॉ ऑफ डिमांड क्या स्टेट करता है? इट स्टेट्स इनवर्स रिलेशनशिप, ऑपोजिट रिलेशनशिप। इनवर्स रिलेशनशिप, या हम क्या कह सकते हैं, ऑपोजिट रिलेशनशिप। किस किस के बीच में? बिटवीन द क्वांटिटी डिमांडेड एंड प्राइस। यही स्टडी किया था हमने। अब इस नियम के अनुसार क्या है, अन्य बातें स्थिर रहने पर, यानी कि अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम, एक वस्तु का मूल्य घटने पर, यानी कि मूल्य को हम इस तरफ लिखते हैं और क्वांटिटी डिमांडेड को इधर लिखते हैं। अगर किसी प्रोडक्ट की प्राइस कम हो जाती है, अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम, यानी कि अन्य बातें स्थिर रहने पर किसी प्रोडक्ट की प्राइस अगर कम हो जाती है तो उसकी डिमांड ज़्यादा हो जाती है, और अगर प्राइस ज़्यादा हो जाती है तो डिमांड उसकी कम हो जाती है। यानी कि देयर इज़ इनवर्स रिलेशनशिप, ऑपोजिट रिलेशनशिप है, विपरीत संबंध है। किस किस के बीच में? प्राइस के बीच में, मूल्य के बीच में, और मांग के बीच में, क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में। ये है लॉ ऑफ डिमांड। एक बार फिर से इसको समझ लीजिए। मांग का नियम क्या कहता है? ये कहता है कि किसी वस्तु के मूल्य तथा इसकी मांगी जाने वाली मात्रा के मध्य, मूल्य और मात्रा के मध्य विपरीत संबंध है, उसको बताता है ये। और इस नियम के अनुसार अन्य बातें स्थिर रहने पर, यानी अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम, एक वस्तु का मूल्य घटने पर, किसी वस्तु का मूल्य घटने पर उसकी अधिक मात्रा मांगी जाती है तथा मूल्य बढ़ने पर उसकी कम मात्रा मांगी जाती है। अब ये जो लॉ ऑफ डिमांड का नियम है ये क्या है? ये नियम एक केवल गुणात्मक कथन है, गुणात्मक कथन है। यानी कि द लॉ ऑफ डिमांड इज एन इंडिकेटिव स्टेटमेंट, इंडिकेटिव स्टेटमेंट है ये। अब हम जो पढ़ने वाले हैं आज वो है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब लॉ ऑफ डिमांड क्या बताता है? यह नियम तो केवल ये बताता है कि मूल्य परिवर्तन होने के कारण वस्तु की मांग में परिवर्तन की दिशा को बताता है। क्या बताता है लॉ ऑफ डिमांड? मांग का नियम परिवर्तन की दिशा, परिवर्तन की दिशा तो ये बताता है, लेकिन क्या नहीं बताता है? ये परिवर्तन की दर नहीं बताता है कि किस रेट से चेंज हुआ है। इसको नहीं बताता है, परिवर्तन की दर को। अर्थात ये जो लॉ ऑफ डिमांड का नियम है, मांग का नियम है, यह नियम यह नहीं बताता है, यह तो बताता है कि किसी वस्तु का मूल्य घटने पर उसकी मांग बढ़ती है, परंतु यह नियम यह नहीं बताता है कि किसी वस्तु के मूल्य में कितना परिवर्तन होने पर वस्तु की मांगी गई मात्रा में कितना परिवर्तन होगा। और इसी को जानने के लिए जो इकोनॉमिस्ट है, अर्थशास्त्री है, उन्होंने मांग की लोच का कॉन्सेप्ट दिया। हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि जो लॉ ऑफ डिमांड है, दिस लॉ ऑफ डिमांड is an indicative statement. It indicates only the direction of change. It indicates only the direction of change in quantity demanded in response to change in its determinant. But it doesn't show the rate of change. इस वजह से इकोनॉमिस्ट ने एक नया कॉन्सेप्ट दिया, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है?
लॉ ऑफ डिमांड में जो कमियां थी उसको पूरा किया है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में। अगर हर लॉ ऑफ डिमांड एक इंडिकेटिव स्टेटमेंट है तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, एक क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट है। क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट है। लॉ ऑफ डिमांड क्या इंडिकेट कर रहा था, इट इंडिकेट्स ओनली द डायरेक्शन ऑफ चेंज, डायरेक्शन ऑफ चेंज परिवर्तन की दिशा बताता है। डायरेक्शन ऑफ चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इन रिस्पॉन्स टू चेंज इन इट्स डिटर्मिनेंट्स। और जो कॉन्सेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, मांग की लोच का जो कॉन्सेप्ट है, ये क्या इंडिकेट करता है, इट इंडिकेट्स क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप। क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप किस किस के बीच में, बिटवीन द क्वांटिटी डिमांडेड एंड डिटर्मिनेंट्स। द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी किस पे डिपेंड करता है, वस्तु की मांगी गई मात्रा किस पे डिपेंड करती है, डिपेंड करती है उसकी प्राइस पे, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स पे, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, या अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स। ये सारे डिटर्मिनेंट्स मैंने आपको लास्ट वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेन किए हैं। तो अब देखते हैं कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यानी कि मांग की लोच के अंतर्गत क्या क्या आता है। तो मांग की लोच में हम सबसे पहले स्टडी करेंगे मांग की मूल्य लोच, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को समझने से पहले हम देखते हैं कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का क्या फॉर्मूला है। सिंबॉलिकली हम इसको कैसे दिखा सकते हैं। तो ये फॉर्मूला इसका होता है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन एनी वन ऑफ द डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। अब नेक्स्ट देखते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मांग की मूल्य लोच क्या होता है। मांग की मूल्य लोच किसी वस्तु के मूल्य यानी कि कीमत में परिवर्तन के कारण उसके फलस्वरूप उस वस्तु की मांगी गई मात्रा में होने वाले परिवर्तनों की माप को ही वस्तु की मूल्य लोच कहते हैं। यानी कि प्राइस में चेंज होने के कारण डिमांड में कितना चेंज होता है, किस रेट पर चेंज होता है, इसका जो मेजरमेंट किया जाता है उसे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। इसमें जो अदर फैक्टर्स है, अन्य तत्व है, जैसे कि उपभोक्ता की आय है तथा अन्य वस्तुओं के मूल्य है, ये क्या रहते हैं, स्थिर रहते हैं, फिक्स रहते हैं। मार्शल नाम के इकोनॉमिस्ट ने बहुत अच्छी तरह से इसको एक्सप्लेन किया है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को। क्या कहते हैं मार्शल मांग की मूल्य लोच के बारे में, वो कहते हैं किसी बाजार में मांग की लोच अधिक या कम तब कही जाती है जब मूल्य में एक निश्चित कमी होने से मांग अधिक अथवा कम बढ़ती है और मूल्य में एक निश्चित वृद्धि से उसकी मांग में अधिक या कम कमी होती है। उन्होंने एक सूत्र दिया है, वो सूत्र देखिए क्या है फॉर्मूला। मांग की लोच मांग की मात्रा में आनुपातिक परिवर्तन को अगर उसमें आप भाग देंगे मूल्य में आनुपातिक परिवर्तन से तो आ जाएगा मांग की लोच। इसको हम इस प्रकार समझ सकते हैं, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एक्सप्रेसेस द रिस्पॉन्स ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी टू चेंजेस इन इट्स प्राइस गिवन द कंज्यूमर्स इनकम, हिज टेस्ट्स एंड प्रेफरेंसेस and price of other goods. Thus, it is a relative change in quantity demanded to a relative change in price. यानी कि प्राइस में चेंज होने से किस अनुपात में कितना चेंज हुआ है डिमांड में, उसके बारे में हम स्टडी करते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में। इसको हम एक फॉर्मूला से एक्सप्लेन कर सकते हैं। देखिए, प्राइस इलास्टिसिटी इज इक्वल टू प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी डिवाइडेड बाय प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस। और सिंबॉलिकली इसको लिख सकते हैं चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन प्राइस मल्टीप्लाइज बाय प्राइस अपॉन क्वांटिटी। अब ये प्राइस क्या है, दिस इज़ द ओरिजिनल प्राइस, दिस इज ओरिजिनल क्वांटिटी, दिस इज चेंज इन क्वांटिटी, कितना चेंज हुआ है क्वांटिटी में, एंड दिस इज चेंज इन प्राइस। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं
change in quantity demanded, change in price. Q is quantity of a commodity, original quantity, and P is the price of a commodity. अभी हमने स्टडी किया प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है. अब देखते हैं डिग्रीज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी. मांग की मूल्य लोच की श्रेणियां अथवा मांग की मूल्य लोच के भेद. जब हम डिग्रीज की बात करते हैं प्राइस इलास्टिसिटी की, यानी कि मांग की मूल्य लोच के भेद के बारे में, तो मांग की मूल्य लोच के 5 भेद हैं. देयर आर 5 डिग्रीज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी. अब ये कौन कौन से हैं देखिए. सबसे पहले है पूर्णतया लोचदार मांग, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड. पूर्णतया बेलोचदार मांग, परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड. जो पूर्णतया लोचदार मांग होती है वहाँ प्राइस इलास्टिसिटी इज इक्वल टू इन्फिनिटी होता है. अब ये कैसे होता है मैं डिटेल में आपको एक्सप्लेन करूँगी. परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड में प्राइस इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 0. थर्ड जो है टाइप डिग्री ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी वो है इकाई लोचदार मांग अथवा लोचदार मांग, यूनिटरी इलास्टिक और इलास्टिक डिमांड. अब यहाँ पर प्राइस इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 1. फोर्थ है अत्यधिक लोचदार मांग, हाईली इलास्टिक डिमांड, या फिर इसको कह सकते हैं रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड. प्राइस इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 1. और जो फिफ्थ है वो है बेलोचदार मांग अथवा इकाई से कम लोचदार मांग, रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड. और यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस या प्राइस इलास्टिसिटी कितना होता है, इट इज़ लेस देन 1. डिटेल में मैं एक्सप्लेन करूँगी आपको 1 बाय 1. तो सबसे पहले देखते हैं पूर्णतया लोचदार मांग, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड. परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, यहाँ पर जो प्राइस इलास्टिसिटी है वो कितना है, इन्फिनिटी. देखिए क्या होता है कि जब किसी वस्तु के मूल्य में परिवर्तन नहीं होने पर, न होने पर, बहुत कम परिवर्तन हो या फिर बहुत कम चेंज होने पर वस्तु की मांगी गई मात्रा में अनंत परिवर्तन हो जाता है, तो ऐसी वस्तु की मांग को पूर्णतया लोचदार मांग कहते हैं, या फिर इसको अनंत लोचदार मांग भी कह सकते हैं. ऐसी जो वस्तु होती है उसकी अधिक इकाई बेचने के लिए फर्म को प्रचलित मूल्य में कमी करने की आवश्यकता नहीं होती, परंतु प्रचलित मूल्य में बहुत थोड़ी सी भी वृद्धि करने पर वस्तु की मांग घटकर शून्य हो जाती है. मैथमेटिकली हम इसको कहते हैं इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस इज इक्वल टू इन्फिनिटी. और यहाँ पर जो डिमांड लाइन होती है वो एक हॉरिजॉन्टल रहती है. देखते हैं इसको एक फिगर से कैसे होती है ये. देखिए ओ एक्स एक्सेस पे क्वांटिटी शो की गई है, मात्रा को दिखाया गया है क्वांटिटी, और ओ वाई एक्सेस पर प्राइस को शो किया गया है. ओ वाई एक्सेस इस पर प्राइस को शो किया गया है. और ये जो DD1 है ये है डिमांड कर्व. देखिए जब प्राइस OP है तो OP प्राइस के ऊपर कितनी डिमांड है, मांगी गई मात्रा है OM. इसी प्राइस पर देखिए OP पर ज़्यादा डिमांड की गई है OM1. ठीक है. और ये OM1 ही नहीं और आगे तक बढ़ती जाती है. तो हमें यहाँ पर पॉइंट्स को जोड़ के, प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड को जोड़ के जब हम एक कर्व बनाते हैं, एक लाइन बनाते हैं DD1, तो ये कैसी लाइन बनती है, ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनती है, समानांतर रेखा बनती है. तो ये शो करता है पूर्णतया लोचदार मांग. और ये जो पूर्णतया लोचदार मांग की वस्तु का व्यवहार है, ये जो व्यवहार है इसको रियल लाइफ में ये देखने को नहीं मिलता है. ये क्या है, एक काल्पनिक धारणा है. इट इज़ अ सिचुएशन वेयर अ वेरी स्मॉल चेंज इन प्राइस, अगर प्राइस में हल्का सा स्लाइटली भी चेंज होता है, इट ब्रिंग्स अबाउट अ सब्सटेंशियल चेंज, बहुत सारा चेंज लाता है किसमें, क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए कमोडिटी. एंड इफ़ अ स्लाइटेस्ट फॉल, अगर थोड़ा सा फॉल भी हो जाता है इन प्राइस, then it causes an infinitely large quantity to be demanded of a commodity. So this is perfectly elastic demand curve.
कैसा होता है ये? हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन होता है। इसको हम लिख सकते हैं ई पी इज इक्वल टू इन्फिनिटी, प्राइस इलास्टिसिटी इज इक्वल टू इन्फिनिटी। सेकंड देखते हैं हम, परफेक्टली इनएलास्टिक डिमांड। परफेक्टली इनएलास्टिक डिमांड यानी कि पूर्णतया बेलोचदार मांग। पूर्णतया बेलोचदार मांग को कैसे शो करते हैं? इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस इज इक्वल टू 0। ओ एक्स एक्सेस पे क्वांटिटी डिमांडेड शो किया गया यानी मात्रा को शो किया गया है, और ओ वाई एक्सेस पे प्राइस को शो किया गया है, मूल्य को शो किया गया है। तो इस फिगर को देखिए आप, क्या देखते हैं इस फिगर के अंदर? जब प्राइस, ओरिजिनल प्राइस क्या है? ओपी ओरिजिनल प्राइस है, तो डिमांड कितना है? ओएम। अब प्राइस ओपी से बढ़कर OP1 हो जाता है तो वस्तु की मांग ओएम ही रह रही है। क्वांटिटी डिमांडेड कितना है? ओएम ही रहती है। तो इसे क्या हुआ है? प्राइस इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 0, देयर इज नो चेंज इन द इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जब किसी वस्तु के मूल्य में अधिक परिवर्तन होने पर भी उसकी मांग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो ऐसी वस्तु की मांग पूर्णतः बेलोचदार होती है, परफेक्टली इनएलास्टिक होती है। और पूर्णतः बेलोचदार मांग की केवल क्या है? कल्पना ही की गई है। रियल लाइफ में, व्यवहार में, प्रैक्टिकली में ऐसा नहीं पाया जाता है। और डिमांड कर्व का क्या शेप है यहाँ पर? DD1 डिमांड कर्व का शेप है वर्टिकल। पहले जो हमने स्टडी किया था परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, उसमें हॉरिजॉन्टल शेप था। परफेक्टली इनएलास्टिक डिमांड में वर्टिकल शेप है। हम इसको कह सकते हैं कि दिस सिचुएशन इज जस्ट ऑपोजिट ऑफ द परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। इन दिस केस व्हेन प्राइस चेंजेस सब्सटेंशियली एंड स्टिल द डिमांड डजंट रिस्पॉन्ड, यानी कि ना तो राइज होती है ना फॉल होती है, द डिमांड इज सेड टू बी परफेक्टली इनएलास्टिकल। And symbolically it can be represented as elasticity of price is equal to 0. थर्ड हम देखते हैं इकाई लोचदार मांग अथवा लोचदार मांग, यूनिटरी इलास्टिक और इलास्टिक डिमांड। इसमें जो प्राइस इलास्टिसिटी होता है वो क्या होता है? EP इज इक्वल टू 1। देखिए क्या होता है कि जब किसी वस्तु के मूल्य में परिवर्तन होने पर, यानी कि प्राइस में चेंजेस होने पर, उसी अनुपात में, उसी प्रपोर्शन में वस्तु की मांग में परिवर्तन होता है, तो उस वस्तु की मांग को हम कहते हैं इकाई लोचदार मांग। और मैथमेटिकल लैंग्वेज में हम इसको कहते हैं EP इज इक्वल टू 1। और इसमें जो डिमांड कर्व होता है उसका शेप क्या होता है? उसका शेप होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, आयताकार हाइपरबोला कहते हैं उसे। इसको हम डायग्राम से समझते हैं। देखिए, ओ एक्स एक्सेस पर मात्रा को शो किया गया है, क्वांटिटी को, और ओ वाई एक्सेस पर प्राइस को यानी कि मूल्य को शो किया गया है। तो इस फिगर में आप देखें, जब प्राइस OP है तो डिमांड कितना है? OM। अब प्राइस बढ़कर OP1 हो जाती है तो उसी प्रपोर्शन में डिमांड कम हो जाती है, OM1। इसे हम कह सकते हैं कि अगर उदाहरण के तौर पे हम देखें, जिस वस्तु की मांग इकाई लोचदार होती है यानी कि EP इज इक्वल टू 1 होता है, उस वस्तु के मूल्यों में यदि 10% की कमी होती है, यानी कि प्राइस में अगर 10% कमी होती है तो उसकी मांग भी 10% बढ़ जाएगी। यानी कि देखिए, P से P1 जो प्राइस में चेंज हुआ है तो इतना ही चेंज डिमांड में होता है M से M1 में। यह है यूनिटरी इलास्टिक और इलास्टिक डिमांड। नेक्स्ट हम देखते हैं अत्यधिक लोचदार मांग, हाईली इलास्टिक डिमांड। अत्यधिक लोचदार मांग या हाईली इलास्टिक डिमांड क्या है? देखिए, जैसे कि नाम से ही हमें पता चल रहा है, जब किसी वस्तु के मूल्य में थोड़ा सा परिवर्तन होने पर उसकी मांग में अधिक परिवर्तन होता है तो उस वस्तु की मांग अत्यधिक लोचदार मांग कहलाती है।
एग्जाम्पल के लिए हम देख सकते हैं कि मूल्य में अगर प्राइस में 5% की कमी होने से उसकी डिमांड बढ़कर 20% बढ़ जाती है तो यहाँ वस्तु की मांग अत्यधिक लोचदार होगी। और इसको कैसे एक्सप्रेस करते हैं? इसको एक्सप्रेस करते हैं EP इज़ ग्रेटर देन 1। जनरली क्या होता है कि ऐसे प्रोडक्ट्स या ऐसी वस्तुएं जिनके अनेक प्रयोग पॉसिबल होते हैं अथवा जिनके अनेक प्रतिस्थापन होते हैं, सब्स्टिट्यूट्स होते हैं, उनकी मांग अत्यधिक लोचदार मांग होती है। इसको आप फिगर से समझ सकते हैं। देखिए, OX एक्सेस पर क्वांटिटी शो की गई है, OY एक्सेस पर प्राइस को शो किया गया है। जब प्राइस OP है तो डिमांड कितनी है? OM। अब जब प्राइस बढ़कर OP1 हो गई, कितना चेंज है? इतना सा चेंज हुआ है, लेकिन डिमांड में बहुत ज़्यादा चेंज आ गया, बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। प्राइस बढ़ती है OP1, OP से OP1 हो जाती है तो डिमांड OM से OM1 हो जाती है, जो प्राइस के कंपैरिजन में मूल्य में के परिवर्तन के अनुपात में बहुत ज़्यादा है। तो इसे हम कहते हैं अत्यधिक लोचदार मांग, हाईली इलास्टिक डिमांड। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, when proportionate change in quantity demanded is greater than proportionate change in price, the demand is said to be relatively inelastic. In this, the demand is more responsive to the change in price. For example, if price of a commodity X falls by 10% and the quantity demanded increases by 30%, the elasticity of demand will be relatively elastic. अब हम नेक्स्ट देखते हैं, बेलोचदार मांग अथवा इकाई से कम लोचदार मांग, रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड। सिंबॉलिकली इसको कैसे शो करते हैं? प्राइस इलास्टिसिटी इज लेस देन 1। हाईली इलास्टिक डिमांड में प्राइस इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 था, इसमें प्राइस इलास्टिसिटी कितना है? लेस देन 1 है। अब ये बेलोचदार मांग अथवा इकाई से कम लोचदार मांग होती क्या है? देखिए, जब वस्तु के मूल्य में अधिक परिवर्तन होने पर उसकी मांग में अपेक्षाकृत बहुत कम परिवर्तन होते हैं, यानी कि प्राइस में बहुत ज़्यादा चेंजेस होते हैं और डिमांड में बहुत कम चेंज होते हैं, तो उस वस्तु की मांग को बेलोचदार मांग कहते हैं, रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड कहते हैं। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, जैसे कि किसी वस्तु के मूल्य में 20% कमी होती है और उस 20% कमी होने पर उसकी जो डिमांड है, मांग है, उसमें 10% वृद्धि हो जाती है, तो उस वस्तु की मांग बेलोचदार अथवा इकाई से कम लोचदार कहलाएगी। इसको हम एक फिगर से समझते हैं। देखिए, OX एक्सेस पर क्वांटिटी को शो किया गया है और OY एक्सेस पर प्राइस को शो किया गया है। जब प्राइस OP है तो क्वांटिटी डिमांडेड कितना है? OM है। जब प्राइस में बहुत चेंज होता है और प्राइस OP से बढ़कर OP1 हो जाती है, यानी कि चेंजेस, जो प्राइस में जो चेंज है बहुत ज़्यादा है, और डिमांड में कितना चेंज होता है? OM थी पहले डिमांड कम होकर हो जाती है OM1, यानी कि अत्यधिक प्राइस में चेंज होने पर उससे कम प्रपोर्शन में जब डिमांड में चेंज होता है तब उसे हम कहते हैं बेलोचदार मांग अथवा इकाई से कम लोचदार मांग। तो ये थे डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड।